हेलो माय डियर फ्रेंड, सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं काउंटर ट्रेड के बारे में कि काउंटर ट्रेड होता क्या है। अंडर काउंटर ट्रेड इंपोर्ट्स आर पेड फॉर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल मनी बट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। सपोज करो दो पर्सन है, एक इंपोर्टिंग कंट्री है और एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है। यानी कि हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं जो इंडिया है वो तो एक्सपोर्टर है और जो यूएसए है वो इम्पोर्टर है। जब इंडिया ने यूएसए को गुड्स को सप्लाई किया, गुड्स को सेल किया यूएसए में, इंपोर्टर है जो उसको, तो अब जो भी इंपोर्टर है जिसको वो गुड्स रिसीव हुए उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टर को पेमेंट करनी है। वो क्या करता है, इंपोर्टर को मनी के रूप में पेमेंट ना करके, ठीक है, उसको किस फॉर्म में पे करता है, उसको गुड्स और सर्विसेज ही क्या करता है, बदले में देता है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है कि जब पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी ना हो के इन द फॉर्म ऑफ गुड्स हो। काउंटर ट्रेड रेफर टू द रेसिप्रोकल एंड compensatory trade agreement involving the purchase of goods and services by the seller from the buyer of his product। यानी कि जब सेलर को पेमेंट ना मिलके वो भी एक्सपोर्टर भी क्या करता है, सेम गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है अपने इंपोर्टर से। एक एग्जांपल है यहाँ पे, इंडिया जो एक्सपोर्टर है, यूएसए जो इंपोर्टर है। इंडिया ने यूएसए को गुड्स और सर्विसेज को सेल किया, बदले में यूएसए ने क्या किया, पेमेंट की इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में ही पेमेंट की, जितने का गुड्स लिया उतने के ही और दूसरे गुड्स को सेंड आउट कर दिया। अब कितने फॉर्म के काउंटर ट्रेड होते हैं, 5 तरीके के बेसिकली जो है वो काउंटर ट्रेड होता है। पहला है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो, बार्टर सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ डायरेक्ट एंड ऑन द स्पॉट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू और इम्पोर्टेंस। यानी कि दोनों ही पार्टी आपस में क्या करती है, गुड्स को एक्सचेंज करती है। वो पेमेंट को, मनी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रही, गुड्स को एक्सचेंज करिए, जितने का गुड्स लिया उतने का ही गुड्स बेच दिया। इट डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट यूजिंग मनी। Parties in the barter system benefit from receiving the product they require by exchanging what they have in surplus। सपोज करो एक्सपोर्टिंग कंट्री के पास कोई चीज़ सरप्लस में है, वहीं इंपोर्टिंग कंट्री के पास भी कोई चीज़ सरप्लस में है। दोनों आपस में उन गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यानी कि एक कंट्री के पास सरप्लस में एक प्रोडक्ट और दूसरे के पास डेफिसिट में है, और दूसरे के पास सरप्लस में और पहले वाले के पास डेफिसिट में है। तो जो भी सरप्लस है दोनों कंट्री के पास वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि दोनों की ही रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ काउंटर ट्रेड होता है, वो होता है हमारा काउंटर परचेज। काउंटर परचेज इन्वॉल्व एन इम्पोर्टर obtaining goods and services from an exporter with an assurance that the exporter will purchase other specific goods or services from the importer। यानी कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर दो पार्टी है। इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर से सामान खरीद लेता है, बदले में जो एक्सपोर्टर है वो ये एश्योरेंस दिलाता है कि मैं भी तुमसे बदले में क्या करूँगा, सामान ही खरीदूंगा, गुड्स को ही परचेज करूँगा। यहाँ पे जो है वो मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं काउंटर परचेज का, कि काउंटर परचेज होता क्या है। ब्राज़ील एक्सपोर्ट व्हीकल, स्टील एंड फार्म प्रोडक्ट्स टू द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्रॉम विच इट बाइज ऑयल इन रिटर्न विद इन अ सेट टाइम। तो इसमें क्या कहा है, एक ब्राज़ील कंट्री है, ब्राज़ील कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ब्राज़ील कंट्री ले लेते हैं और एक कंट्री ले लेते हैं इंडिया ले लो, मान लो एग्जांपल में इंडिया और ब्राज़ील का ट्रेड हो रहा है। ब्राज़ील क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को व्हीकल, स्टील्स और फार्म प्रोडक्ट। ठीक है, इंडिया मान लो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब इंडिया के पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल है। अब इंडिया उसको पेमेंट ना करके, इन द फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट नहीं करके, बल्कि जितने का ये एक्सपोर्ट गुड्स खरीदा है, व्हीकल वगैरह जितने के भी परचेज किए, उतनी ही क्वांटिटी का जो इंडिया है वो ब्राज़ील को क्या देगी, ऑयल दे देगी एज अ पेमेंट। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ काउंटर ट्रेड होता है वो होता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, दे आर ऑफ्टन ऑब्जर्व इन द डील इन्वॉल्विंग एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। यानी कि इसके अंदर किस तरीके के प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एयरक्राफ्ट या मिलिट्री इक्विपमेंट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो ऑफसेट होता है वो दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स ऑफ ऑफसेट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑफसेट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑफसेट। डायरेक्ट ऑफसेट क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्वॉल्व इन द ट्रेड। यानी कि वो उससे रिलेट करता है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट
और सर्विसेज दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रेड। और इनडायरेक्ट ऑफसेट क्या होता है, एग्रीमेंट आर नॉट रिलेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है वो मेन प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता, बट द एक्सपोर्टर में बी ओब्लाइज टू बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द इम्पोर्टिंग कंट्री। तो ये था हमारा ऑफसेट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व मिनिमम ऑफ 3 पार्टी। स्विच ट्रेडिंग के अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व है, कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी। ठीक है, कंट्री ए ने क्या किया, कंट्री बी को कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट किया। अब कंट्री बी ने कोई और गुड्स, सपोज करो कंट्री ए ने क्या किया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है कंट्री बी को सेल आउट किए। अब कंट्री बी ने क्या किया, कंट्री बी ने कंट्री सी के साथ ट्रेड किया। कंट्री बी ने कंट्री सी को जो है वो स्टील प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट किए, व्हीकल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किए। अब क्या कर रहे हैं कि कंट्री सी को बी को पेमेंट करनी थी और कंट्री बी को ए को पेमेंट करनी थी। अब क्या है कि कंट्री बी सी से पेमेंट रिसीव नहीं कर रही है और ना ही कंट्री ए को पेमेंट कर रही है। क्या कर रही है, कंट्री बी कहती है सी को कि भाई तुम्हें जो मेरे को पेमेंट करनी है ना, तुम वो पेमेंट मेरे को ना करके वो कंट्री ए को कर दो। कंट्री ए ने क्या किया, बदले में कंट्री सी से वो गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर लिया जिसकी नीड कंट्री ए को थी। तो यहाँ पे पेमेंट इन्वॉल्व नहीं हुई, तीनों पार्टी के बीच में ट्रेड हुआ, 3 पार्टी के बीच में ट्रेड हुआ, कंट्री ए बी सी। कंट्री ए ने बी को कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए और कंट्री बी ने कंट्री सी को कोई और गुड्स एक्सपोर्ट किए। सेम वही गुड एक्सपोर्ट नहीं करते जो कंट्री ए से खरीदा कोई और गुड्स। अब क्या हुआ कि पेमेंट करनी थी तो कंट्री सी ने बी को पेमेंट ना करके डायरेक्टली ए को कर दी। क्या पेमेंट किया है, मनी के टर्म्स में नहीं, बल्कि वो गुड्स वो सर्विसेज कंट्री ए को प्रोवाइड किया है जिस चीज़ की कंट्री ए को रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद जो हमारा 5th फॉर्म ऑफ काउंटर ट्रेड आता है वो होता है बायबैक। बायबैक का मतलब क्या होता है, बायबैक अकर व्हेन वन पार्टी प्रोवाइड द इनपुट like technology and equipments to another party and in return receives a certain amount of finished goods made using this facility as a part of compensation। यानी कि सपोज करो 2 कंट्री है, एक इंडिया और एक यूएसए हम लेके चलते हैं। इंडिया जो है वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। इंडिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है इनपुट्स। इनपुट्स किसको एक्सपोर्ट कर रही है, यूएसए को। बदले में जो आउटपुट बनेगा वो आउटपुट यूएसए इंडिया को दे देगा। तो ये होता है हमारा बायबैक, जो सेम प्रोडक्ट भेजा है, जो सेम इनपुट भेजा है, उसका आउटपुट जो है वो एक्सचेंज होता है। वन कंट्री प्रोवाइड द ऑटो पार्ट्स, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। वन कंट्री प्रोवाइड द ऑटो पार्ट मशीनरी एंड वर्क फोर्स टू अनदर कंट्री। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को ऑटो पार्ट्स दिए, मशीनरी दी, वर्क फोर्स दी दूसरी कंट्री को, एंड रिसीव अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ऑटो व्हीकल। तो इन इनपुट्स का यूज़ करके कुछ आउटपुट क्रिएट किया गया होगा दूसरी कंट्री के द्वारा। तो दूसरी कंट्री क्या करेगी, वो जो आउटपुट है वो उस कंट्री को प्रोवाइड करेगी जिस कंट्री ने इनपुट प्रोवाइड किए थे। तो ये होता है हमारा बायबैक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो और ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।